Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 2.3. So today I am going to start with exercise 2.3 which deals with growth and depreciation. तो जैसा कि नाम बता रहा है, ग्रोथ मतलब किसी चीज का वैल्यू बढ़ना एंड डेप्रिसिएशन इज किसी चीज का वैल्यू घटना. और जैसे हम सम सॉल्व करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन करते जाएंगे. है ये बहुत ही इजी एंड आई एम श्योर अगर आप समझ गए तो आप फटाफट कर लेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1. द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2 lakh. Its population increases by 10% in the first year and 15% in the second year. Find the population of a town at the end of the 2 years. तो यहाँ पे नो डाउट इंक्रीमेंट हुआ है, ग्रोथ हुआ है, राइट? तो ये देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 2 lakh, टाइम 2 साल. तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट यहाँ बढ़ा है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक प्लस दे दिया, राइट? और वो क्या है, रेट क्या है? फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में 15%. ऑलराइट, देयरफॉर हम लोग को निकालना है फाइनल पॉपुलेशन. तो फॉर्मूला देखिए जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में था ना, उसी पे ही ये बेस्ड है, राइट? सो पी हो गया ओरिजिनल पॉपुलेशन, दैट इज प्रेजेंट पॉपुलेशन, राइट? और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल. सो पी यहाँ पे ब्रैकेट 1 + R1 बाय 100 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि यहाँ 2 रेट ऑफ इंक्रीमेंट दिया है. सो इनटू 1 + R2 बाय 100 ब्रैकेट क्लोज. गॉट इट? अब सबका वैल्यू बिठाइए. P हो गया 2 lakhs. फर्स्ट ब्रैकेट 1 + 10 बाय 100 इंटू 1 + 15 बाय 100. इस तरह से रिड्यूस करिए एंड आफ्टर टेकिंग ऑल दी LCM हो जाता है 2 lakh इंटू 11 बाय 10 इंटू 23 बाय 20. ऑलराइट, अब इसको आप रिड्यूस करिए और रिड्यूस करने पे आ गया 2,53,000. Hence the population after 2 years is 2,53,000 and this is the answer. Now question number 2. The present population of a town is 15,625. If the population increases at the rate of 4% every year, what will be the increase in the population in next 3 years? So present population 15,625, time है 3 साल and rate of increment is 4% per annum, right? So final population क्या हो जाएगा आपका? यही है फॉर्मूला, P into 1 + R by 100 to the power n. So वैल्यू बिठाते हैं 15,625 into 1 + 4 by 100 to the power 3. इसको आप रिड्यूस करिए, राइट? अब यहाँ पे देखिए 15,625 इंटू 26 बाई 25 3 टाइम्स. गॉट इट? तो इस तरह से लिखिए. ये जो डिनोमिनेटर 25 है ये यहाँ पे जाएगा 25 1s is 625, अगेन 25 is 25 and then 1 and 1. तो अब रह गया 26 × 3 टाइम्स, तो वो देता है 17,576. Therefore increase in population, right? पूछा गया है what will be the increase in the population, that means difference निकालना है. तो ये हो गया final population minus present population. So 17,576 minus 15,625, तो उसका आंसर है 1,951. So 1,951 is the growth of population after 3 years. So this is the answer. Now question number 3. The population of a city increases each year by 4% of what it had been at the beginning of each year. If its present population is 67,60,000. So first part we have to find its population 2 years hence. 2 years hence मतलब फ्यूचर में, आने वाले 2 साल में उसका पॉपुलेशन क्या होगा. तो यहाँ पे वो ग्रोथ हुआ, राइट? सो ये देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन 67,60,000, रेट ऑफ इंक्रीमेंट इज 4%, टाइम 2 years. देखिए मैंने यहाँ प्लस लगाया है क्योंकि ये बढ़ेगा, आने वाले 2 साल में कितना होगा. सो
फर्स्ट पार्ट टोटल पॉपुलेशन दिस, ये आपका फॉर्मूलर सब कुछ बिठा दीजिए. अब आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करिए, इसको आप रिड्यूस करिए एंड आफ्टर रिडक्शन आपका आंसर आएगा 73,11,616. तो ये हो जाएगा पॉपुलेशन आने वाले 2 साल में, 2 साल के अंत तक. ऑलराइट, ये हो गया उसका इंक्रीमेंट. तो ये नंबर हो जाएगा पॉपुलेशन का आफ्टर 2 years. अब सेकंड सब पार्ट में पूछा गया है इस पॉपुलेशन 2 years अगो, तो 2 साल पहले उसका पॉपुलेशन क्या था. नो डाउट प्रेजेंट पॉपुलेशन से कम होगा. तो ये देखिए पॉपुलेशन 2 years अगो, तो यहाँ पे दिस इज अमाउंट A इज इक्वल टू P एंड दिस इज द फॉर्मूला. तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो गया, प्रेजेंट पॉपुलेशन, राइट. उसका वैल्यू लिख दिए इज इक्वल टू P विच इज मिसिंग एंड 1 + 4/100 टू द पावर 2. तो अब इसको किस तरह से करना है, P को आप इधर ले जाइए और अमाउंट इधर आएगा, तो ये जो आपका फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट. ये सारा स्टेप्स एक्सरसाइज 2.2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. अब तक तो आप लोगों को आ भी गया होगा, राइट. तो इस तरह से ये ब्रैकेट के अंदर का आप रिड्यूस करिए, एलसीएम निकालिए, फिर ये एक ब्रैकेट फॉर्म हो गया. अब इसको हमको रेसिप्रोकल करना है. सो P इज इक्वल टू 67,60,000 इंटू 25/26 इंटू 25/26. उसके बाद आप जब यहाँ रिड्यूस करिएगा तो 26 एंड देन अगेन 26 1, राइट. और ये आपका नंबर ऑफ जीरोस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल यानी कि 2 साल पहले का, राइट. तो वो हो जाएगा 62,50,000. सो पॉपुलेशन 2 years अगो वॉज 62,50,000. तो है ना हमारा ये आंसर प्रेजेंट पॉपुलेशन से कम. तो ये चीज को आप ख्याल में रखिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज ₹9,000. इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट, मतलब कम हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर. फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन इन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years. तो प्राइस था 9,000, रेट तो ये देखिए -5% टाइम 2 years. अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला वही है, लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्लस हो गया माइनस. क्लियर, फॉर्मूला वही है. तो जो सम नंबर 3 में सेकेंड पार्ट में जो हम लोगों ने निकाला था ना वैल्यू पॉपुलेशन ऑफ 2 years अगो, तो वहां पे भी हम लोग इस तरफ से भी कर सकते थे. सो यू हैव बोथ द वेज. तो वहां पे क्या किए थे, करंट को हम लोग ले लिए थे अमाउंट और P का वैल्यू निकाले 2 साल पहले का. सो ख्याल रखिएगा जब भी किसी चीज का वैल्यू डेप्रिशिएट होता है तब ये फॉर्मूला में स्लाइड चेंज आएगा, एडिशन साइन नेगेटिव हो जाएगा. ऑलराइट, तो अब सबका वैल्यू बिठाइए 9,000 ब्रैकेट 1 - 5/100 टू द पावर 2. इसको रिड्यूस करिए, फिर आप एलसीएम निकालिए द वे वी डू, बट इंस्टेड ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा. तो यहाँ पे देखिए 9,000 इंटू 19/20 इंटू 19/20, राइट. एंड आफ्टर रिडक्शन हमारा क्या आया, डेप्रिसिएशन वैल्यू 8,122.50 आफ्टर 2 years. वो रेफ्रिजरेटर का प्राइस हो गया, राइट. डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या हो गया, प्रिंसिपल माइनस द अमाउंट, राइट. सो 9,000 minus 8122.50 which is 877.50 and this is the answer. Now question number 5. Dinesh purchased a scooter for ₹24,000. The value of the scooter is depreciating at the rate of 5% per annum. Calculate its value after 3 years. So price है ₹24,000. रेट देखिए माइनस, यानी कि फॉर्मूला में माइनस होगा क्योंकि ये वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है 5% एंड टाइम इज 3 years. Therefore value after 3 years. So A is equal to P 1 - R/100 to the power n. So P जो है 24,000 1 - 5/100 to the power 3. इसको रिड्यूस करिए, फिर इसका एलसीएम निकालिए और यहाँ पे माइनस साइन है, बार बार कह रहे हैं, याद रखिएगा. सो 24,000 इंटू 19/20 विल बी रिटन थ्राइस टू द पावर 3 था इसीलिए. और फिर आफ्टर ऑल दी कैलकुलेशन
हमारा वैल्यू क्या आया 20,577। सो ये देखिए 3 साल में वैल्यू 24,000 से 20,577 पर आ गया, राइट। Hence, the value after 3 years is rupees 20,577 and this is the answer. Question number 6. A farmer increases his output of wheat in his farm every year by 8%. तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, right? प्रोडक्शन बढ़ रहा है हर साल. So this year he produced 2,187 quintal of wheat. What was the yearly produce of wheat 2 years ago? Right? तो यहाँ पे ये देखिए production this year 2187 quintals, rate 8%. टाइम हम लोग को निकालना है 2 साल पहले का. Therefore production 2 years ago. तो याद रखिए यहाँ पे देखिए हम लोग 2 साल पहले का निकालेंगे. तो यहाँ पे फॉर्मूला में नेगेटिव साइन नहीं है. तो इस तरह से जैसा हम लोगों ने सम नंबर 3 का सब पार्ट 2 किए थे, ये देखिए उसी बेसिस पे है, राइट। और जब हम लोग आने वाले 2 साल के बाद का निकालते हैं जहाँ पे वैल्यू उसका कम हो रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है, तब हम लोग यहाँ फॉर्मूला में माइनस साइन लगाते हैं, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस. ये चीज अगर आप समझ गए तो आप आराम से सम्स कर लेंगे. तो यहाँ पे देखिए बोला गया है 2 साल पहले उनका प्रोडक्शन कितना था, तो यहाँ पे ए में लिखेंगे present value, all right. So 2187 is equal to P 1 plus R by 100 to the power n. अब P का वैल्यू निकालना है तो इसीलिए P इधर आ गया और यहाँ पे 2187 डिवाइडेड और ब्रैकेट में ये 1 plus 8 by 100. इसको आप रिड्यूस करिए और LCM निकालिए. अब P का वैल्यू क्या है 2187. ये पूरा जो आपका फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. So it will be 25 by 27 into 25 by 27. और फिर इसको आप कैलकुलेट करिए, रिड्यूस करिए. और हाँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम प्लीज शो मी द कैलकुलेशन, राइट. मैम आपको कैसे पता कि ये स्ट्रेट अवे 23 से जाएगा या 29 से जाएगा. तो देखिए अब आप लोग क्लास 9 में हैं, राइट. इसीलिए अब आप नोटिस किए होंगे अब हम यहाँ पे रिडक्शन नहीं दिखाते हैं. क्यों? क्योंकि I want you people to do that yourself. आप जितना उसको करेंगे आपका देखिएगा मेमोरी में वो चीज़ बैठ जाएगा कि अरे इसका इससे इस नंबर से वो रिड्यूस होता है या इस नंबर को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है. इसीलिए ये चीज़ हम यहाँ पे रोक दिए हैं. तो 6, 7, 8 में बहुत हद तक हम किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, पर अब 9, 10 ऑनवर्ड्स आई विल नॉट शो यू. यू वोंट बिलीव हम लोग जब स्कूल में थे इवन आप लोगों को भी यही बोला गया है कि जब आप सम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड में आप एक चौड़ा सा मार्जिन बनाइए फॉर योर रफ वर्क और जहाँ पे आपको सारा कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है, राइट. अगर हम यहाँ पे सब कुछ कर देंगे ना तो आप सिर्फ कॉपी करके लिख देंगे, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा. जब आप पर्सनली बैठ के उसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा ये जो कहावत है ना प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, तो यू नीड प्रैक्टिस. तो इसीलिए अब हम यहाँ पे ये सब छोड़ के स्ट्रेट अवे आंसर लिख रहे हैं, राइट. तो आपका काम है रफ वर्क करिए इफ यू रियली वांट टू वर्क ऑन योर गुड रिजल्ट. तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारा P क्या हो गया जो कि है प्रोडक्शन 2 years अगो, वो है 1875 क्विंटल्स and this is the answer. Now question number 7. The value of a property decreases every year at the rate of 5% if its present value is rupees 4,11,540. What was its value 3 years ago? Right? So present value rupees 4,11,540. यहाँ बोल रहा है कि डिप्रिशिएट किया है, डिक्रीज किया है, ऑल राइट. सो इसीलिए देखिए माइनस रेट 5% टाइम 3 years, 3 साल पहले का. Therefore वैल्यू 3 years ago. सो ये रहा हमारा फॉर्मूला. सो नो डाउट 3 साल पहले उसका वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा था, राइट. तो अब ये देखिए वैल्यू 3 years ago is A is equal to P bracket 1 minus R by 100 to the power n. So A हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू, ऑल राइट. एंड P 1 minus 5 by 100 to the power 3. इसको आप कैलकुलेट करिए. तो P को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए
और ये रहा 4,11,540 डिवाइडेड बाय 19 by 20 to the power 3. So 411,540 into, अब ये फ्रैक्शन आपका रेसिप्रोकल हो गया बिकॉज डिविजन साइन है. सो 20 by 19 into 20 by 19 into 20 by 19. अब आप इसको कैलकुलेट करिए एंड आफ्टर कैलकुलेशन हमारा वैल्यू क्या आया 3 years ago का. That was rupees 4,80,000 and this is the answer.